हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। जब भी कोई एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है, उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले कहाँ पर आएगा? इन्वेस्टिंग की तरफ आएगा। धीरे धीरे उसे एफएनओ के बारे में पता चलेगा, ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। तो ऑप्शंस में या तो बाय करना स्टार्ट करेगा या सेल करना। सेलिंग के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, तो वो ऑप्शन बाइंग में आएगा। उसके बाद वो ऑप्शन सेलिंग में आएगा, अगर उसके बाद बड़ा पैसा होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑप्शंस करना काफ़ी रिस्की होता है और ज़्यादातर बिगिनर्स को ऑप्शंस को अवॉइड ही करना चाहिए। वो क्रिप्टो पे जा सकते हैं, डायरेक्टली स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से उन्हें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन से बच के रहना ही रहना है। गॉट इट? चलिए, अगर एक बिगिनर मार्केट में आता है तो इसमें से उसके लिए सबसे बेनिफिट कौन सा रहेगा, उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड कैपिटल के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन बाइंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, और एक बिगिनर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन बाइंग आता है लिमिटेड रिस्क। आपके पास एक लिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन इनफाइनाइट आपके पास प्रॉफिट करने के चांसेस होते हैं। यू कैन ओनली लूज द प्रीमियम यू पेड, नो सरप्राइज लॉसेस बियॉन्ड दैट। और सपोज करो आपने एक प्रीमियम खरीदा जो कि 20 रुपये का आपने खरीदा, अब उसका ज़ीरो हो सकता है, तो आपको एक लिमिटेड लॉस हो सकता है। लेकिन उस 20 रुपये का प्रीमियम वो 1000 तक भी जा सकता है, 2000 तक भी जा सकता है, 3000 तक भी जा सकता है। तो ऑप्शन बाइंग में आपको एक लिमिटेड लॉस ही होता है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने के आपके चांसेस होते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आना ही आना चाहिए। सेकंड, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। इफ़ द मार्केट मूव्स स्ट्रांगली इन योर फेवर, प्रॉफिट कैन बी वेरी हाई। मैंने कहा कि ऑप्शन बाइंग में आपके पास रिस्क लिमिटेड होगा, बट आपके प्रॉफिट होने के चांसेस, क्वांटिटी ऑफ द प्रॉफिट वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर रिस्क। अगर आपका रिस्क 20 रुपये का है तो आपका प्रॉफिट 100 रुपये का, 1000 रुपये तक का हो सकता है इन ऑप्शन बाइंग। बट ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि ज़्यादातर लोग जो कि एफएनओ में आते हैं, ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं, तो वो लॉस क्यों करते हैं? द रीज़न इज़ दैट उन्हें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना नहीं आता। जैसे ही उनका हल्का सा ट्रेड प्रॉफिट में दिखाई देगा तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाएंगे और उसे बुक कर लेंगे, और जैसे ही उसे वो लॉस में दिखाई देगा तो अपना स्टॉप लॉस हटा के उसे वेट करते हैं कि ऊपर जाएगा, उनकी डायरेक्शन में जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आना ही आना चाहिए इन ऑप्शन बाइंग। गॉट इट? थर्ड इज वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। बिग मूव्स इज इक्वल टू बिग गेन्स, आइडियल फॉर ब्रेकआउट ट्रेडर्स। अगर आपका एक मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो उस समय आप ऑप्शंस में पैसा अच्छा बना सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने प्रॉफिट कहाँ तक रखा हुआ है। अगर आपने रिस्क लिया हुआ है 20 रुपये का, प्रॉफिट आप 10 रुपये का ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप मार्केट में लूज़ करोगे। अगर आपने रिस्क 20 रुपये का लिया है तो कम से कम आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट आपको 50 रुपये का, 60 रुपये का रखना ही रखना है। मतलब आपका रेशियो 1:3, 1:2 तो होना ही होना चाहिए टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट। गॉट इट? फोर्थ इज लोअर कैपिटल रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में आपको मिनिमम 1 लाख की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑप्शन बाइंग आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। तभी वन ऑफ द मेन रीज़न होता है बिगनर्स के पास पैसा काफ़ी कम होता है और वो हमेशा एंट्री करते हैं ऑप्शन बाइंग से, लेकिन अपनी साइकोलॉजी के कारण वो ऑप्शन बाइंग में लूज़ करते ही करते हैं। You don't need huge capital to start compared to selling. टाइम डिके इज अगेंस्ट यू। अब क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में टाइम डिके आपके फेवर में होता है। अगर आपको टाइम डिके नहीं पता, आई विल पुट अ वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल रिगार्डिंग द टाइम डिके। तो ऑप्शन सेलिंग में आपके फेवर में होता है टाइम डिके, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपके अगेंस्ट होता है टाइम डिके। आप जैसे जैसे आप एक ट्रेड में आप काफ़ी लंबे टाइम तक आप बैठे होंगे, तो टाइम डिके आपके अगेंस्ट में काम करेगा और ऑटोमेटिकली ऑप्शंस के जो प्राइस है वो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑप्शंस लूज वैल्यू ओवर टाइम, थीटा डिके, सो टाइमिंग मस्ट बी प्रिसाइज। अब क्या होता है, बिगनर्स को थीटा डी के बारे में नहीं पता होता, बिगनर्स को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, बिगनर्स को साइकोलॉजी उनकी अच्छी नहीं होती है, उन्हें बड़ा प्रॉफिट लेना नहीं आता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसके कारण उनका लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है। तो हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को आपको अच्छा करना है।
अपने थीटा डीके को आपको देखना है कि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं बैठे रहना है। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक एफएनओ में बैठे रहोगे तो थीटा डीके के कारण आपका प्रीमियम ज़ीरो भी हो सकता है और आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, ना ही प्रॉफिट लगाया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है कि अगर आपको हल्का सा भी प्रॉफिट दिखा तो आप उसे बुक करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर बिगनर्स ऐसे होते हैं। लेकिन जब उन्हें लॉस होगा या तो स्टॉप लॉस को हटा देंगे, एवरेजिंग करना स्टार्ट करेंगे। पास्ट में मेरे जो सबसे बड़े लॉस हुए एफएनओ में वो हुए एवरेजिंग के कारण और स्टॉप लॉस ना लगाने के कारण। एक होप हमेशा होती है कि ऑप्शन यहाँ से ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। और जब ऑप्शन ऊपर जाता है तो उस समय मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ जल्दी, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो आपको थीटा डी के देखना है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए इन ऑप्शन बाई। गॉट इट। अब ऑप्शन सेलिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा पैसा है, एक अच्छा स्टार्टिंग पैसा है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अब क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू थीटा डी के, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट अगर आपने एक महीना लगातार प्रॉफिट किया तो एक महीने के बाद एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पर आपको बड़ा लॉस हो सकता है, तो आपको उस बड़े लॉस को कंट्रोल करना है। मोस्ट ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस, सो सेलर्स ऑफन विन स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स। सेकेंड, लिमिटेड प्रॉफिट। अब ऑप्शन बाइंग में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट तक हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको केवल लिमिटेड ही प्रॉफिट हो सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रीमियम रिसीव्ड, नो बिग जैकपॉट ट्रेड्स। लेकिन आपको धीरे धीरे चलना होता है, आप ऑप्शन सेलिंग में धीरे धीरे चलेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी होगी यहाँ पर प्रॉफिट की, बट आपको जो प्रॉफिट होंगे वो छोटे होंगे, लेकिन जिस दिन आपका लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो इसलिए आपको जिस दिन आपको लगे कि आपका लॉस हो सकता है तो आपको उस समय अपने लॉस को छोटा करना है। गॉट इट। थर्ड, हाई रिस्क। लॉसेस कैन बी अनलिमिटेड स्पेशली इन नेकेड सेलिंग। मतलब आपको अपने लॉसेस को यहाँ बचा के रखना है, क्योंकि यहाँ लॉसेस बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट्स। आपके प्रॉफिट्स होंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी आपको होंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा और आपका पूरा कैपिटल भी चला जाएगा। तो आपको देखना है, आपको लॉसेस बड़े नहीं करने हैं इन ऑप्शन सेलिंग। टाइम डिके वर्क्स फॉर यू। अब आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके आपके अगेंस्ट में काम करता है, बट यहाँ पर आपके फेवर में काम करता है। एज टाइम पासिस ऑप्शन वैल्यू ड्रॉप्स बेनिफिटिंग सेलर्स। रिक्वायर्स मोर कैपिटल एंड मार्जिन, यू नीड हायर मार्जिन एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है और आप देखना चाहते हो कि काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, उसके बाद आप स्विंग ट्रेड में आप जा सकते हो, उसके बाद आपको एफएनओ में आना चाहिए, क्योंकि एफएनओ में लॉस होने के भी चांसेस काफ़ी हाई होते हैं और आप वहाँ पर बड़ा लॉस कर सकते हो। जिस दिन आपकी साइकोलॉजी ख़राब हुई, डेफिनेटली आप उस दिन बड़ा लॉस करेंगे ही करेंगे। गॉट इट। ऑप्शन बाइंग के क्या क्या बेनिफिट है, लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, वर्क्स बेस्ट इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। फोर्थ, लोअर कैपिटल रिक्वायर्ड। फिफ्थ, टाइम डिके इज अगेंस्ट यू। बट ऑप्शन सेलिंग में उसके उल्टा होता है, टाइम डिके वर्क्स फॉर यू, रिक्वायर्स मोर कैपिटल एंड मार्जिन, हाई रिस्क, लिमिटेड प्रॉफिट, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया आपके हिसाब से आपको एक ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप एक बिगनर है, आपके पास पैसा कम है, तो आपको ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करना चाहिए, बट आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, आपको कोई भी लोन वगैरह नहीं लेना है, लोन लेकर आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। और दूसरा, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आपको मार्केट की अच्छी समझ है, तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो और अपना एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना के आप चल सकते हो। फाइनल वर्डिक्ट, बिगिनर स्टार्ट विद ऑप्शन बाइंग, सेफर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस्ड प्लस गुड रिस्क कंट्रोल, ऑप्शन सेलिंग कैन गिव कंसिस्टेंट इनकम। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको सबसे पहले मार्केट में एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे जैसे आपको मार्केट में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो और वहाँ से अपना एक कंसिस्टेंट इनकम आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में ही पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो आपको उस वक्त केवल ऑप्शन बाइंग ही करनी चाहिए। लेकिन आपको उस वक्त ऑप्शन बाइंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही
जो बिगिनर्स होते हैं बड़ा कैपिटल लेकर आते हैं, मार्केट को देके चले जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको मार्केट में आना है, छोटे कैपिटल से आना है और धीरे धीरे मार्केट में आपको सीखना है। आपको सीखने के पर्पज़ से आना है, ना कि पैसा देने के पर्पज़ से आना है। गॉट इट? तो मैंने इसमें ऑप्शन बाइंग के बारे में आपको समझाया, ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको समझाया और आपको ये समझाया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। गॉट इट? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अभी तक 130 वीडियोस डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियोस पर आप जा सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस को आप सीख सकते हो डीपली। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है और कोई ऐसा टॉपिक जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, देन आई विल मेक डेफिनेटली वीडियो ऑन दैट टॉपिक। गॉट इट? तो आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी है, अच्छी तरह देखनी है, उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं और सीखना है कि मार्केट कैसे काम करता है। गॉट इट? और अभी फ्यूचर में मैं फंडामेंटल एनालिसिस, इवन FNO के बारे में कई सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। गॉट इट? थैंक यू।